Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do Unit 2 Chapter number 5 A Funny Man. तो इंग्लिश क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी पूर्वी इसके चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर के तीनों चैप्टर्स हो चुके हैं। यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर का ये चैप्टर हो गया है यानी चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं, अ फनी मैन। सो आई होप अभी तक जितने भी वीडियोज मैंने बनाई हैं वो सभी आपने देख ली हैं। अगर नहीं देखी हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, लिंक पे क्लिक करके आप वीडियोज देख सकते हैं ताकि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो क्या है यहाँ? लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू laugh. Write them in the bubbles given below. Share the reasons for your answers with your classmates and teacher. जो लोग आपको हंसाते हैं या कोई चीज आपको हंसी दिलाती है वो आपको यहाँ बबल्स में लिखने हैं। जैसे थिंग्स आई फाइंड फनी, पहला क्या हो सकता है, क्या चीजें देखकर आपको हंसी आती है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कार्टून शो एक बबल में लिख देंगे आप, क्योंकि यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो सिली थिंग्स करते हैं, जिसे फनी फेसेस बनाते हैं, जिसे देखकर हमें हंसी आती है। कोई फ्रेंड अगर जोक सुनाता है ना, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड फनी थिंग्स बोलते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे हम फनी वीडियोस वगैरह देखते हैं, हिलेरियस थिंग उसमें होती है जिसमें ऐसी गलती हो जाए जिसे देखकर हंसी आती है। या कोई पेट डॉग है, उसके एक्शंस को देखकर, है ना, जैसे टेल किसी तरीके से वो टर्न कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको देखकर हंसी आती है। ऐसी कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो आपको देखकर हंसी आए। सो यहाँ पर पोएम दी गई है, लेट अस रीड। पोएम को रीड करना है। किसने लिखी है? नैटली जोन। ठीक है, तो अब इनकी एक पोएम है, यहाँ पर हम रीड करेंगे। बहुत ही फनी एक पोएम दी गई है जिसमें अजीबोगरीब चीजें डिस्कस की गई हैं, जिससे कि हंसी आ सकती है आपको पढ़ने पर। चलिए पैराग्राफ वाइज रीड करते हैं। सो वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड एंड हैट्स अपॉन हिज फीट। एक दिन की बात है, एक फनी सा दिखने वाला व्यक्ति स्ट्रीट पे, रास्ते पे आता है। उसने जूते तो सिर पे पहने हुए हैं और जो टोपी है वो पैरों में पहनी हुई है। He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. ऐसा फनी सीन कभी भी नहीं देखा मैंने। यहाँ पर जो कविता जिसने लिखी है वो बता रहे कि ऐसा फनी सीन मैंने कभी भी नहीं देखा। उनके मैनर्स तो बहुत पोलाइट है, मतलब वो अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, जो ये चीजें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फनी है। He raised the shoe and smiled at me. उसने जूतों को इस तरीके से उठाया और मेरी तरफ देखा। Now, अब आगे क्या दिया है? He said, allow me to present your highness with a rose. अब वो मुझे कह रहा है, ये फनी मैन, कि मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको प्रेजेंट करूं, यानी दे सकूं। क्या? एक गुलाब, रोज दे सकूं। योर हाइनेस कब बोलते हैं? जब हम किसी को सम्मान के साथ संबोधित करते हैं, जैसे हिंदी में हम किसी को महाराज बोलते हैं वैसा। और रोज देने की बात कहकर उसने क्या किया? एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। और बिल्कुल चेहरे के पास वो एक बन लेकर गया। बन क्या होता है? मीठी ब्रेड होती है एक तरीके से, वो निकालता है। रोज बोलकर कहता है कि रोज देना, और ये बन निकाल के बिल्कुल चेहरे के पास ले आता है। I staggered back against the wall. Staggered मतलब होता है लड़खड़ाना। जैसे वो इतना चेहरे के पास वो बन लेकर आता है तो पीछे की तरफ वो खिसकने लग जाता है। पोएट की बात हो रही है यहाँ पर, पीछे की तरफ खिसकने लग जाते हैं। एंड देन आई आंसर्ड, वेल आई नेवर सॉ अ रोज विथ सच अ फनी लुकिंग स्मेल। तो फिर दीवार के पास जाकर टकराते हैं और वहां जाकर फिर कहते हैं, आज तक मैंने ऐसा रोज नहीं देखा जिसमें से ऐसी स्मेल आ रही हो। देन नेक्स्ट है, He then began to sing a song. अब इसने गाना गाना शुरू किया। And sat down on the ground, और जमीन पे बैठ गया। You never heard in all your life such a funny feeling sound. ऐसा साउंड कभी भी इन्होंने नहीं सुना था। My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. फिर इन्होंने पूछ ही लिया फाइनली उस फनी मैन से कि तुमने दो टोपियां, हैट्स, तुमने क्यों पहने हैं अपने पैरों में? He turned the other way about and hopped home on his head. उसके बाद टर्न द अदर वे मतलब दूसरी दिशा में मुड़ना, हॉप मतलब उछलते हुए, वो अपने सिर के बल उछलते हुए अपने घर की तरफ चला गया बिना आंसर किए। ओके, मतलब सिर पे जूते हैं और पैर में टोपी है, तो ये ऐसी अजीबोगरीब चीज है कि हम सिर के बल चल रहे हैं या फिर रोज बोल रहे हैं और बदले में एक बन निकाल कर दे रहे हैं। तो एक फनी सीन क्रिएट किया गया है पोएट के द्वारा, जिसमें लोगों को हंसाने की कोशिश की गई है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस। वॉक इन पेयर, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट।
चेक योर आंसर विद द टीचर। अब यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे पहला है, पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। ऐसा गाना कभी भी पोएट ने नहीं सुना था, तो पहले स्टेटमेंट का आंसर है ट्रू। फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर्ड, उसके मैनर खराब थे, नहीं, हमने देखा था ही वॉज पोलाइट। देन फनी मैन वोर 2 hats on his feet, 2 टोपियां पहनी थी, ट्रू। देन फनी मैन hopped on his head to reach home, ट्रू, वो सिर के बल गया था घर तक, है ना। द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट, नो, क्या दिया था उसने, करंट बन, नॉट अ रोज। देन द फनी मैन स्माइल एट पोएट, ट्रू। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं साथ के साथ यहाँ आंसर भी लिखती हूँ। हमें वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं पोएम में से बेस्ड ऑन मीनिंग गिवन, जो यहाँ मीनिंग दिए गए हैं, और ये ब्लैंक्स को फिल करके कंप्लीट करना है। अ स्मॉल सीडलेस रेजिन, इसका मतलब होता है करंट, CURRANT, स्मॉल सीडलेस रेजिन। देन मूव्ड अनस्टेडली, हिलते डुलते रहना, यानी स्टेगर्ड, लड़खड़ाना, है ना, मूव्ड अनस्टेडली, तो यहाँ पे आ जाएगा TAGGERED। जब वो बन लेकर उसके चेहरे के पास आया तो पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए वो दीवार से जाके चिपक गया। कौन, पोएट। देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ रीजन, एक रीजन देना है और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे पहला है, टोन ऑफ पोएम इज डैश बिकॉज डैश। पोएम का जो टोन है वो क्या है, तो ह्यूमरस है, मतलब हंसी दिलाने वाला है। बिकॉज द मैन बिहेव्स इन सिली एंड अनएक्सपेक्टेड वे, जो व्यक्ति है कविता में वो सिली तरीके से बिहेव कर रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। देन द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज डैश एंड इट गिव्स अ डैश क्वालिटी टू द पोएम, तो पहले वाले में आएगा AABBA। राइम स्कीम जो है पोएम की वो AABBA है, इस तरीके से लाइनें मैच हो रही है, इसमें म्यूजिकल और प्लेफुल क्वालिटी पोएम को दिखाई गई है। देन द पोएट हैज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी, फनी बहुत बार रिपीट किया है, क्यों, इन ऑर्डर टू डैश, इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज, जोर दे रहे हैं वो बोलने में कि सिलीनेस और ह्यूमर दिखाया गया है उस व्यक्ति का इस कविता में। ठीक है। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ब्रैकेट। क्या जो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही चुनना है हमें, क्या आएगा वो फिल करना है। द पोएम uses vivid imagery to create a humorous and nonsensical, confusing but thought-provoking scene. So humorous and nonsensical. फिर है structure of the poem is in dash, monologue और dialogue form. Monologue form में है, dialogues नहीं लिखे हुए हैं, poem को ऐसे ही लिखा गया monologue में. Then the phrase sounding sight and hopped home are examples of dash. एलिट्रेशन या सिमिली। सो एलिट्रेशन जैसे फनी फीलिंग, दो जो लेटर्स है रिपीट हो रहे हैं, फनी फीलिंग, साउंडिंग साइट, है ना। सो एलिट्रेशन इसमें फिल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो रीराइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर, ये सही से हमें ऑर्डर में लिखना है। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। Sometimes poet change the word order inversion in a line in order to maintain a rhythm. कभी कभी लाइन में एक रिदम बनाने के लिए, एक लय बनाने के लिए शब्द को आगे पीछे कविता में लिख दिया जाता है। Why has the poet used phrases like funny sounding sight and funny feeling sound with reference to the funny man? ऐसा लेखक ने क्यों लिखा है? सो देखो करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, आई हैड नेवर सीन सच अ फनी साउंडिंग साइट बिफोर, ये पूरा सीक्वेंस सही से बनेगा। पोएट ने इस तरीके के फ्रेजेस इसलिए यूज किए हैं फनी मैन को बताने के लिए। द सेंसेस क्या दिखाना चाह रहे हैं, सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग डोंट मैच व्हेन व्हाट इज एक्सपेक्टेड व्हिच क्रिएट्स ह्यूमर। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए बेसिकली ऐसा किया गया है कि हंसी आए पढ़ने वाले व्यक्ति को। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन? क्या आपने रियल वर्ल्ड में ऐसा देखा है कोई लोग ऐसी हरकतें कर रहे हों फन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या परफॉर्मेंसेस के लिए? शेयर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यस, हमने सबने देखा है डू सिमिलर फनी थिंग्स, पीपल डू सिमिलर फनी थिंग्स लाइक क्लाउन्स इन सर्कस, सर्कस में जो जोकर होते हैं वैसी चीजें करते हैं हमें हंसाने के लिए। स्ट्रीट परफॉर्मेंस होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, एंड ड्यूरिंग फैंसी ड्रॉस कॉम्पिटिशंस या अप्रैल फूल डे जब होता है तो ऐसे सिली वे में एक्ट करके हम दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें रीड करना है, उसके आंसर करने। जैसे ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज, एक रोज देता हूँ, एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज, और बिल्कुल चेहरे के पास एक बन लेकर आ जाता है, रोज की बात करता है और बन लेकर आ जाता है। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन आई आंसर्ड वेल।
सो why does the funny man address the poet as your highness? your highness क्यों कहा उसने? so यहाँ पर आंसर आ जाएगा to sound royal and to be funny. फिर है choose a phrase from extract which indicate a polite request. कहाँ पे request की गई है? allow me to present. then choose the option which show a current one. इसमें से current one कौन सा है? ये वाला image. ठीक है. then complete the sentence with an appropriate reason. when the poet says well it expresses surprise, this was so because, ऐसा क्यों कहता है कि ये तो सरप्राइज हो गया मेरे लिए? बिकॉज ही एक्सपेक्टेड अ रोज, उसे लगा था वो रोज देने वाला है वो फनी मैन, लेकिन बदले में क्या मिल गया? करंट पन, इसलिए उसे ये अनएक्सपेक्टेड लगा. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर. यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड. माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट? आई सेड. ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड. ये सारा मैं समझा चुकी हूँ. सो चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल्स अस दैट साउंड वॉज यूनिक. अलग तरीके की साउंड है, तो ये वाला फनी फीलिंग साउंड. ठीक है, पहले का आंसर. देन कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट रीजन. एक कारण बताते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सेंटेंस है पोएट कॉल द फनी मैन माय फ्रेंड. उसको जो फनी मैन है पोएट ने उसको माय फ्रेंड कहा. क्यों? बिकॉज ही वांट टू शो फ्रेंडलीनेस डिस्पाइट द मेंस ऑड एक्शन. वो दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो ये जो फनी मैन है उसके साथ दोस्ती जैसा व्यवहार है, ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं करेंगे. देन व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू पोएट्स क्वेश्चन टेल्स अस अबाउट. जो फनी मैन है उसका क्या रिएक्शन होता है पोएट के क्वेश्चन से? सो ही इज केयरफ्री, प्लेफुल एंड रिस्पॉन्ड इन सिली वे. सिली वे में वो आंसर करता है, वो अपने सिर के बल घर चला जाता है. देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है. द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स मेक द रीडर फील हॉप्ड होम ऑन हिज हेड. इससे पढ़कर कैसा लग रहा है? चीयरफुल या वरिड या इम्पेशेंट या ड्रीमी. चीयरफुल, हंसी आई कि सिर के बल कोई कैसे चलकर जा सकता है. राइट. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आंसर करने हैं. पहला है विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ फनी मैन वाज द मोस्ट अपीलिंग टू यू? व्हाई? कौन सा कैरेक्टर का एक पॉइंट आपको ऐसा लगा फनी मैन का जो आपको अपील कर रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है? सो चीयरफुल एंड सिली बिकॉज ही मेड अदर पीपल लाफ विद हिज अनयूजुअल एक्शन. देन द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग्स इन द पोएम. हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? पोएम का मूड कैसे चेंज हो रहा है इसमें जो अनयूजुअल थिंग्स ये फनी मैन कर रहा है उसकी वजह से? सो इट मेक्स पोएम लाइट हार्टेड, बहुत हल्की सी हंसी मजाक वाली और ह्यूमरस पोएम में ये कन्वर्ट हो गई है. व्हाट ऑल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोएम? गिव रीजंस फॉर योर चॉइस. इसका और क्या टाइटल दे सकते हैं? द मैन हु डिड एवरीथिंग रॉन्ग. ये टाइटल हो सकता है क्योंकि इसमें सिली बिहेवियर, अपोजिट एक्शन शो किए गए हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द पोएट has included dialogues in the poem? So ऐसा क्यों हुआ है? To make the poem more lively and funny and show reactions clearly. Then what does the poet wish to convey by highlighting the unusual behavior of funny man? क्या दिखाना चाहते हैं poet funny man का behavior दिखा के? That it's okay to be different and spread joy in your own way. पोएट ये बताना चाहते हैं कि हम सबसे अलग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं. हम अलग होकर भी खुशियां फैला सकते हैं, हंसी मजाक करके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. देन लेट अस लर्न. यहाँ दिया है फ्रेजेस पढ़ने हैं. वॉकिंग डाउन, टेकिंग आउट, सेट डाउन. सो इन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? इसमें कॉम्बिनेशन होता है, पेयर्स होते हैं वर्ब के विद अ प्रीपोजिशन. एक प्रीपोजिशन होता है वर्ब के साथ, पेयर होता है या फिर एडवर्ब के साथ. दैट टुगेदर फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट. एक साथ हम यूज करते हैं. देखो सेट डाउन, टेकिंग आउट, वॉकिंग डाउन. दे ऑफन हैव मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड यूज्ड अलोन. देखो वॉकिंग का मतलब होगा चलना, डाउन का मतलब होगा नीचे. ठीक है, लेकिन जब हम साथ में दोनों को यूज कर रहे हैं तो एक अलग ही मीनिंग क्रिएट होता है. सेम वर्ब फॉलोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशन और एडवर्ब कन्वे डिफरेंट मीनिंग. इनके मीनिंग्स अलग अलग हो जाते हैं. तो यहाँ मैच देम दिए हुए हैं, इसका आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिया है. मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम 1 टू करेक्ट मीनिंग. जैसे टेक अप, तो इसका आंसर है टू बिगिन टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग. टेक अप मतलब स्टार्ट करना, बिगिन करना. देन टेक आफ्टर. टेक आफ्टर क्या होगा? इसका आंसर है टू रिजेंबल और लुक सिमिलर टू यूजुअली अ फैमिली मेंबर, किसी की तरह दिखना या होना. देन टेक इन. टेक इन का मतलब होगा टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड समथिंग, कुछ समझना. टेक ओवर, इसका मतलब है टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल अपने हाथ में लेना. देन टेक ऑफ. टेक ऑफ मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली.
तुरंत पॉपुलर हो जाना या सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है, ऊपर की तरफ उठना। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो अभी हमने टेबल में फ्रेजल वर्ब फिल किए हैं, टेक इन टेक ऑफ, उनमें से फिल करके और चाहे तो टेंस चेंज भी करके आंसर कंप्लीट करना है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू डैश ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, तो हम फिल कर देंगे आई ट्राइड हार्ड टू डैश what the writer wanted to say but was unsuccessful, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। then अर्जुन decided to dash painting as a hobby, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा द स्मार्टफोन क्विकली डैश द सेल्स इन मार्केट, मार्केट के सेल्स में चेंज आया है तो ये वर्ड यूज होगा। देन शीला डैश हर फादर दे हैव द सेम स्माइल, ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रेजल वर्ब से कंप्लीट करेंगे। नाउ यहाँ दिया हुआ है कॉलम 1 और कॉलम 2 में आप देखेंगे लुक लिखा है, फिर यहाँ पे कुछ अलग वर्ड्स दिए, इनको मिलाकर हमें और फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे लुक के साथ आप दिया, टेक केयर ऑफ लगा दिया, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ मैंने आंसर दे दिए हैं। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, इसका मीनिंग हो गया रन अवे, स्केप और लीव क्विकली, पुट ऑफ, पोस्टपोन करना, देन ब्रेक डाउन, स्टॉप करना, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना किसी इवेंट को, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ये जो वर्ड्स हैं ये पोएम में दिए गए थे, ठीक है, जैसे वॉकिंग, स्टैगर्ड, हॉप। द गिवन वर्ड्स डिनोट द डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग। देखो हॉप मतलब होता है कूद कर चलना, स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, वॉकिंग मतलब होता है सिंपल चलना, ऐसे ही है स्प्रिंट, ट्रॉट और जॉग। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ मैंने मीनिंग भी दे दिए हैं, इसके आप लिख सकते हैं कहाँ पर आएंगे। सो स्टैगर्ड सबसे वो होता है लड़खड़ा कर चलना, फिर आता है वॉक, यहाँ पर आ जाएगा जॉग, ठीक, फिर आया हॉप, फिर आता है ट्रॉट, तेज चाल से चलना, फिर रन, दौड़ना, और स्प्रिंट होता है बहुत तेज दौड़ना, ठीक है। तो ये चाल यहाँ बिल्कुल स्लो से लेकर और बिल्कुल फास्ट तक दिखाई गई है। नाउ यहाँ पर लेट अस लिसन, आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, वो पढ़ना है और उसके बेसिस पे आंसर है वो करने हैं, ठीक है, ये सारे आंसर्स। तो पहले ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लेते हैं। Hello, this is quite a funny incident. One day I was so preoccupied with preparing for my presentation after a long day of studying at a friend's place. I finally came home. Exhausted, I removed my shoe at the door and headed straight to the kitchen for some lunch. देखो ये फनी इंसिडेंट के ऊपर ये बताया गया है, एक दिन वो इतनी बिजी थी अपना प्रेजेंटेशन बनाने में, एक बच्ची की बात यहाँ हो रही है कि पूरे दिन पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड के घर पे जब वो घर आई तो वो इतनी एग्जॉस्ट थक गई थी कि उसने अपने जूते उतारे दरवाजे के पास, फिर सीधे किचन में चली गई लंच के लिए। आई सर्व्ड माई सेल्फ दाल चावल एंड एट इट, फिर उसने दाल चावल सर्व किया और खाया। स्टिल थिंकिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स आई नीडेड टू कवर, फिर सारे टॉपिक सोचने लगे जो उसको कवर करने हैं। Once I finished my lunch, I got up to put my shoes away in my room and placed my plate in kitchen. जैसे ही लंच खत्म हुआ उसने सोचा जूते मैं रूम में रख दूंगी और प्लेट जो है किचन में रख दूंगी। However, being so preoccupied, लेकिन इतना ज्यादा दिमाग बिजी था उसका सोच में कि ended up doing अपोजिट कर दिया। I walked to my room with my plate in hand and left it on my desk. अपने जो रूम में डेस्क है वहां पर जाके मैंने प्लेट रख दी और किचन में जाकर मैंने शू रख दिया। As I stood there confused, I realized what I had done. I couldn't help but laugh at myself. कुछ नहीं कर सके, खड़े होकर जब देखा कि ये क्या किया है तो सिर्फ हंसी आ सकती थी। I shook my head, recovered my shoes from the kitchen and kept the plate in the kitchen. So शू को सही जगह पे रखा और प्लेट को किचन में रखा। अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कहा था एज यू लिसन सेलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू नरेशन, जो भी हमने कहानी पढ़ी उस बेसिस पे कौन सा नरेशन सही है, तो ये वाला है ना। पहले क्या किया हुआ, इट शोज गर्ल सिटिंग विद प्लेट के साथ बैठी है, इन हर हैंड एंड शू नियर बाय, जूते पास में रखे हो, मैचिंग द फनी मोमेंट शी डिस्क्राइब। ओके, जैसे अगर सीक्वेंस में बताना हो तो पहले वो आई होगी, फिर उसने खाना खाया होगा, है ना, ये वाला 3 वाला जो इमेज है ये ठीक। नाउ नेक्स्ट चीजें हम देख लेते हैं। यू विल वंस अगेन लिसन, अब दोबारा से इसको सही सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया ये वाला, फिर शू टुक ऑफ किए, खोले गेट के पास, फिर लंच किया, एट लंच, फिर प्लेट जो है वो रूम में रख दी। अब उसके बाद जब उसे गलती का एहसास हुआ तो अपनी गलती पर हंसी और फिर चीजें ठीक कर दी। पुट शू इन द रूम एंड पुट प्लेट इन द किचन। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आप 5 कर लेना, ठीक है,
ये 6 कर लेना और ये 7th आ जाएगा, थोड़ा एक आगे पीछे हो गया वो ठीक कर लेना। नाउ लेट अस स्पीक, यहाँ पर एक जोक दिया गया है गिवन बिलो। अ मैन इज टॉकिंग टू गॉड, द मैन सेज गॉड हाउ लॉन्ग इज अ मिलियन ईयर्स। एक आदमी है भगवान से बात कर रहा है, पूछता भगवान मिलियन ईयर्स कितने होते हैं, तो गॉड कहते हैं फॉर मी इट्स अबाउट अ मिनट, 1 मिनट होता है मेरे लिए, भगवान के लिए। फिर से मैन पूछता है हाउ मच इज मिलियन रुपीज, कि मिलियन रुपी कितने होते हैं, तो गॉड हंसते हैं और रिप्लाई करते हैं इट्स जस्ट देन अ रुपी फॉर मी, मेरे लिए तो 1 रुपए के बराबर है। मैन क्विकली रिक्वेस्ट गॉड मे आई हैव अ रुपी, तो भगवान मुझे 1 रुपया दे दो, क्योंकि भगवान के लिए 1 रुपया कितने के बराबर है, मिलियन रुपी के बराबर है ना। सो गॉड प्रॉम्प्टली आंसर कहते हैं वेट अ मिनट, 1 मिनट मेरे लिए रुक जाओ। वॉक इन पेयर्स एंड टेक टर्न टू टेल योर जोक, अब ऐसे ही आप भी जोक्स आपस में सुना सकते हैं एक दूसरे को। नाउ लिमरिक यहाँ पे दिया हुआ है, एक नॉनसेंसिकल एंड फनी वर्ड्स दिया हुआ है पोएम का। लिमरिक क्या होती है, ऐसी कविता जो 5 लाइनों की लिखी गई हो, ठीक है। अब राइम स्कीम यहाँ पर देखिए, देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड, एक व्यक्ति है यहाँ बूढ़ा जिसकी दाढ़ी आप देख सकते हो, हु सेड इट्स जस्ट एज आई फियर्ड, 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard। देखिए एडवर्ड लेयर ने लिखा है कि इसकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, इतनी सारी चिड़ियाएं, 2 यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये, फिर एक यहाँ पर hen है, फिर ये वाले 4 है ना। सो इस तरीके से डिफरेंट बर्ड्स ने इसमें अपना नेस्ट बना लिया, ये यहाँ रहने लग गए हैं। फिर है नाउ रीड अनदर लिमरिक, लिमरिक 5 लाइन्स की पोएम। There were 2 friends in Bengaluru's lanes. One loved books and other flew planes. They had laughed and they had play in their own unique way, creating stories and flying in dreams train। यहाँ पर एक और लिमरिक क्रिएट किया गया है। तो remember all limericks have same rhyme, A A B B A। A A B B A एक बार और आया था, इसका मतलब क्या होता है कि 2 लाइनें हैं A A then B B, जैसे लेन्स प्लेन्स ये सेम है ना, प्ले वे ये सेम है, राइट। और फिर एक अलग मतलब एक और लाइन हो जाती है जो इसमें मैच होती है, जैसे लेन्स ट्रेन्स है ना, ये ए वाले 3 होंगे, राइट। सो इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। नाउ यहाँ दिया हुआ है फॉलो द स्ट्रक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ लिमरिक, यहाँ पे खुद से कुछ लिखना है। सो देयर वाज अ चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली हु ऑलवेज डांस होल्डिंग अ जेली, then she trilled and spun under the sun and slipped right into her valley। देखो दिल्ली, जेली और वैली, ये तीनों ए और ये बी, ठीक है। 2 वर्ड एक जैसे, फिर 2 वर्ड एक जैसे, और ये लास्ट वाला वर्ड पहले वाले जैसे, ठीक। नाउ नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। Now next is let us explore. So in ancient Indian literature and mythology there are several humorous or funny characters। बहुत सारे funny characters के बारे में हमने, उनके roles के बारे में stories पढ़ी हैं। These characters often represent wit, humor and mischief while conveying deeper moral lessons। Here are few well-known funny characters, जैसे तेनालीराम की आप stories सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बीरबल की, मुल्ला नसरुद्दीन की, किंग विक्रमादित्य और बैताल की, है ना। तो ये आप देख सकते हैं नेट पर। We can identify the acts of funny man with certain modern day activities that have playfulness और unconventional behavior। For example, street performers जो होते हैं, clowns, जोकर वगैरह जो होते हैं, वो आज के समय में मॉडर्न डे के स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं। क्लाउन ऐसे ड्रेस करते हैं जिससे कि हमें हंसी आए पीपल को एंटरटेन करने के लिए। नाउ यहाँ पर दिया गया है कि एक स्टोरी हमें लिखनी है जो पहले क्वेश्चन में थी, तो यहाँ पर मैंने एक स्टोरी उनकी लिख दी है कि वन डे अ थीफ एंटर्ड तेनालीराम हाउस एट नाइट। तेनालीराम के घर में एक चोर आता है, नोइंग समवन वाज हाइडिंग, वो देखता है कि कोई छुपा हुआ है, तो तेनालीराम जोर से बोलने लगता है अपनी वाइफ को, लेट्स हाइड ऑल द गोल्ड इन द वेल, कुएं में सारा सोना छुपा दो। द थीफ हर्ड दिस एंड ट्राइड टू टेक द गोल्ड फ्रॉम द वेल बट द वेल वाज फिल्ड विद वाटर। तेनाली हैड इन्फॉर्म्ड द गार्ड्स एंड द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। तो यहाँ पे तेनालीराम की सूझबूझ की परख होती है कि वो अपनी बीवी से, जैसे उसे पता चलता है कि चोर घुसा हुआ है, तो बीवी को कहने लगता है, पत्नी को, कि सारा सोना तुम कुएं में छुपा दो। चोर सोचता है कि कुएं में सारा सोना है, वो उसमें जाता है, उसमें पानी होता है। तब तक गार्ड को बुला लिया जाता है और वो चोर को पकड़ लेते हैं रेड हैंडेड। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट वायलेंस। ओके, सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। नाउ यहाँ दिया हुआ है वी कैन आइडेंटिफाई द एक्ट्स ऑफ फनी मैन विद सर्टेन मॉडर्न डे एक्टिविटीज। तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो है, इसमें स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, क्लाउन्स का क्या एक्शन होता है, परफॉर्मिंग आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिएटर्स जो होते हैं, देन चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी शोज वगैरह जो होते हैं, उसमें इन दीज एग्जाम्पल कॉमन थीम इज ह्यूमर, इमेजिनेशन एंड डिफाइंग लॉजिक और एक्सपेक्टेशन, विच इज एग्जैक्टली व्हाट फनी मैन इन द पोएम रिप्रेजेंट।
ओके। नाउ एट लास्ट सुकुमार राय एक इंडियन पोएट हैं, इलस्ट्रेटर हैं। जो इलस्ट्रेटर क्या होते हैं, जो इस तरीके से ड्राइंग कार्टून फॉर्म में बनाते हैं ना, उन्होंने एक पोएम लिखी है स्टाइल इन हिज बुक अबोल तबोल। अबोल तबोल एक बुक है उनकी, उसमें एक पोएम लिखी है। यू मे ऑल्सो शेयर अ सिमिलर पोएम फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ठीक है, इस तरीके की बहुत सी पोएम्स आपको पढ़ने को मिलेगी। एक यहाँ पर लास्ट में पोएम दी गई है इस चैप्टर में, माई लॉस्ट पेंसिल, जो पेंसिल मेरी गुम हो गई उसके बारे में। ओ पेंसिल, डियर पेंसिल, वेयर हैव यू गॉन, आई जस्ट हैड यू हियर अ मिनट एट डॉन। वो प्यारी पेंसिल से बातचीत चल रही है कि तुम कहाँ चली गई, तुम तो सुबह मेरे साथ थी। यू वर शार्प एंड परफेक्ट, रेडी टू राइट, बिल्कुल शार्प थी तुम, लिखने जैसे कि अभी लिख लें उससे। नाउ यू आर मिसिंग, गॉन फ्रॉम साइट, अब तुम दिख ही नहीं रही हो, तुम कहाँ चली गई हो। डिड यू रोल ऑफ माई डेस्क, डिड यू फॉल टू द फ्लोर, क्या तुम मेरे डेस्क पे रोल हो गई, लुढ़क के कहीं चली गई हो या फ्लोर पे गिर गई हो। डिड समवन स्वाइप यू फॉर श्योर, किसी ने तुम्हें हटा दिया है। इट्स ऑलवेज द सेम, आई हैव लॉस्ट 50 दिस ईयर, मैं हर साल पेंसिल गुम करती हूँ, इस साल मैं 50 कर चुकी हूँ। बाय द एंड ऑफ द मंथ दे जस्ट डिसअपियर, महीना आते आते खत्म होते होते मेरी सारी पेंसिल गायब हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आई विल टाई यू विद अ टेप और अ स्ट्रिंग बिकॉज लूजिंग माई पेंसिल इज अ रियल थिंग, अगली बार मैं तुम्हें एक स्ट्रिंग से या धागे से बांध दूंगी, क्योंकि पेंसिल गुम करना मेरी अब आदत सी हो गई है या हमेशा गुम हो जाती है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5, हमने एक ही वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ एज यू कैन सी हियर कंटेंट शीट, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, 5th वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 कवर कर लेंगे, लास्ट चैप्टर है से द राइट थिंग, ये कवर करके। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.